बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है वही जो भी मंजूर खुदा होता है। इमरान खान को जेल में डाल दिया, तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया, तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की जो लीडरशिप है उनके खिलाफ मुकदमात बना लिए, लेकिन इसके बावजूद ताकतवर हल्कों के लिए नवाज शरीफ को तख्त नशी करना बहुत मुश्किल हो गया। और अब जो पैगाम रसानी हो रही है और अवाम का जो फेंटा शुरू हुआ है, उसने पूरी सूरत हाल को पिछले 48 घंटों के अंदर तब्दील करके रख दिया है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने हालिया दिनों के अंदर जिस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुरू की, और उसके बाद अब आप देख रहे हैं लाइव टीवी की कवरेज बंद हो गई है, लेकिन इसको हवाले से आज जिस तरह तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज अपने साथी जजेस को बड़ा खुला पैगाम दिया है। ये पैगाम आपके सामने रखना है। एक गैर मुल्की सहाफी ने पाकिस्तान के नाम निहाद जो वजीर आजम बने हुए अनवारुल्लाह काकड़, उनकी किस तरह धुलाई की है, ये खबर भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ना तो इलेक्शन का माहौल है, ना इलेक्शन हो रहे हैं, बल्कि ये एक ड्रामेबाजी है, तमाशा है, ये एक खुली जारहियत है, बदमाशी है जो पाकिस्तान के आम आवाम के खिलाफ हो रही है। और इसको मुख्तलिफ टाइटल के साथ मीडिया मैनेजमेंट के जरिए, एक खास प्रोपेगेंडा के जरिए सिर्फ नवाज शरीफ और जो जरदारी और ये पूरा एक पीडीएम प्लस टोला है उसके पाकिस्तान पर कब्जा जमाने की ये एक राह हमवार हो रही है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो खर्चा है इस इलेक्शन के अंदर 49 अरब, यानी ये 49 जो है वो करोड़ बनता है, यानी 49 करोड़ कह रहा हूं, 49 अरब रुपए आप अंदाजा कर लें। अब इतना जो पैसा है वो खर्च करने की क्या जरूरत है? आप जब इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं करवा सकते तो वैसे ही मियां साहब को बिठा दें, ये अमूमन बात होती है। लेकिन आप देखिए कि गैर मुल्की जो सहाफी है वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और हर इलेक्शन के अंदर आते हैं, इलेक्शन कवरेज करते हैं, और यहाँ के जो इलेक्शन है कितना फ्री एंड फेयर है, कितनी धांधली है, इस पर अपनी राय का इजहार करते हैं। और जब आपने धांधली नहीं करनी होती तो उस वक्त आपको कोई खौफ नहीं होता। अब अनवारुल्लाह काकड़ जो है वो स्विट्जरलैंड में थे, वहां पर उन्होंने 10-12 दिन रहना था और बड़ी मौज मस्ती थी, लेकिन दरमियान में उनको तलब कर लिया गया पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ पे चूंकि ईरान के साथ मामलात वो खराब हुए हैं, तो वो पहुंचे और उनका एक इंटरव्यू सामने आया। और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जो बात की है, CNBC ये चैनल है बड़ा आम, अब इससे उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को मुकर्रर वक्त पर होंगे। फिर उन्होंने कहा कि इंतखाबात में आलमी मुबसरीन भी होंगे और मीडिया रिपोर्टिंग करेगा, जिससे पता लग जाएगा कि इंतखाबात शफाफ हुए या धांधली ज़्यादा। पाकिस्तान का मीडिया मगरबी मुल्कों के मीडिया से भी जो है वो कम पाबंदियां हैं, ज्यादा आजाद है। कमाल है यार। इमरान खान के खिलाफ आजाद है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ आजाद है, या वो यानी किस माने के अंदर कितनी बेशर्मी है कि आप लिख के देते हैं कि इन आपने जो तजिया कार है हमारे, इनको बुलाना है, फिर आप जो है वो कैद शुदा लोग, अगवा शुदा लोग, उनके आप इंटरव्यूज चलाते हैं। फिर एक खास जो है उस लाइन के अंदर आपने चलना होता है, एक पाबंदी भी नहीं है, आप नाम भी नहीं ले सकते। तो मीडिया यानी आपने ऊपर से छुरी रखी हुई है गर्दन पे और कहते हो भाई आजाद है, सांस लेने की तो आजादी है। कितने ड्रामेबाज लोग भर्ती की है। लेकिन वो जो खातून साफी है उन्होंने बड़ा कोरा जवाब दिया है। जो ये हमारे निगरान वजीर आजम साहब बने हुए हैं उनको, उन्होंने कहा कि अगर आपका मीडिया आजाद है तो आप डरे हुए क्यों हैं भाई, हमें वीजे जारी करें। अभी तक आप ये बातें कर रहे हैं लेकिन हमें वीजे जारी, मीडिया इन पाकिस्तान फ्री देन इन द वेस्ट claims the caretaker PM Anwar Kakad. So how come we can't get visa to cover the election? उसने कहा कि अगर ये आजाद है तो बताओ भाई, हमारा वीजे नहीं आप लगा रहे, हम इंटरनेशनल साफी हैं और हम कवर करना चाहते हैं कि आप कितने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाते हैं, तो वो तो कवर करें। इस पर फिर पीटीआई और दीगर लोगों ने राय देकर बताया कि ये बेचारा इस तो मुलाजम आदमी है और जिस तरह सहाफियों को रोका जा रहा है, यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा भी नहीं है और ये धांधली ज़दा इलेक्शन है और ये एक खुला इस तरह का काम हो रहा है। तो ये झूठ ऐसी ढटाई के साथ बोलते हैं कि शरीफ खानदान भी शर्मा जाए। यानी इस वक्त तो ऐसे लगता है कि सारे झूठ बोलने में नवाज शरीफ है, जैसे
जाली बीमारी से लेकर एवन फील्ड अपार्टमेंट, यानी जो कहते हैं वो मनी ट्रेल भी नहीं दी, रसीदें भी नहीं, और 4 साल के बाद उसी अपार्टमेंट से निकल रहा है। और अब बिलावल जो है वो अब बता रहा है कि ये लूट मार है, ड्रामेबाज आदमी, यानी ये 2 नंबरियां इनकी देखे आप। बहरहाल उस पर अलहदा से बात करते रहेंगे। अब बात यह है जी कि ठीक है, इमरान खान को जेल में डाल दिया, 200 के करीब मुकदमात के अंदर डाल दिया आपने, जेल से जो इंतखाबात है उसके बाद आपने उनको, यानी उससे पहले बाहर नहीं आने देना। अवाम आपके साथ है नहीं। नवाज शरीफ जो है वो बड़ा भारी पड़ा है, यानी नवाज शरीफ के लिए एस्टैब्लिशमेंट भारी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने वोट को इज्जत दो का जगह पे बूट को इज्जत दो का बयानिया लेके आए। अब दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट पर अब जो है वो नवाज शरीफ भारी पड़े हुए हैं। क्यों? कि भाई नवाज शरीफ का बोझ उठाना है तो अवाम मुखालफ सिमत के अंदर खड़ी हुई है। अब ये जो ड्रामेबाजी होती है कि अवाम साथ है और ये है वो है, ये गलत बात है। अवाम यकीनन अफवाज पाकिस्तान के साथ है, यानी अफवाज के हमेशा शाना बशाना है और शाना बशाना रहेंगे जो भी जारहियत होगी। लेकिन जो पॉलिसीज है सियासी हवाले से, सियासी मुदाखलत, उसमें अवाम साथ नहीं है। और यही असल में जितना तफरीक को नहीं समझा जाएगा और इसको गड़मड़ करके अपने माहौल के मुताबिक डाला जाएगा तो ये मेरा ख्याल है दुरुस्त एनालिसिस नहीं होगा। अब यहाँ पे पूरी पाकिस्तानी कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, लेकिन जो डिसीजन अब देखिए, ये आरफ हमीद भट्टी है, दावा सही है गलत है ये उन पे है, लेकिन ये बात लॉजिकल जरूर है। अब वो कहते हैं कि जिम्मेदार जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की आम शख्सियत को पैगाम पहुंचा दिया है कि आपके अवाम में हालात अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है। इलेक्शन से जीत मुमकिन नहीं, सिलेक्शन की कोशिश भी ताहाल नाकाम जारी है। लाडलों की बढ़ती परेशानियों डिमांड से मददगार भी तंग आ गए हैं। अब ये आरफ हमीद भट्टी साहब का दावा है, लेकिन ज़ाहिर है नवाज शरीफ का बोझ अब उठाना पड़ेगा, चूंकि जो भी मामलात तय हुए हैं, अब अगर उसने बोल दिया कि मेरे साथ ये मामलात तय हुए हैं तो फिर भी एक दूसरे के चीजें होती हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर इन हालात के अंदर जो तमाम थोड़े से साहिब अकल लोग हैं वो ये समझते हैं कि आप जबरदस्ती, ठीक है, जैसे आपने पहले बल्ला छीन लिया, इमरान खान को अंदर कर दिया, तहरीक इंसाफ को पूरी को 9 मई की आड़ के अंदर लपेट दिया, लेकिन अवाम जो है अब ये आम अवाम है। ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है, ये दुरुस्त बात है। तो यहां पे वो कहते हैं पीटीआई के जो सोशल मीडिया उसने ये कर दिया, भाई ये पाकिस्तान की आम अवाम है, ये आम अवाम है। और आम आवाम जो है वो आपसे मैनेज नहीं हो सकती। आप चंद लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन वो मैनेज नहीं होगी। तो ये आम आवाम की आवाज है। अब जिस तरह जो ख्वाजा आसिफ हैं उनके घर के सामने लोगों ने नारे लगाए हैं कि तूने गलत बद इखलाक आदमी है, तू हमेशा 2 नंबर आदमी है और उसी तरह की गुफ्तगू करता है। शर्म आनी चाहिए, एक खातून आपके मुकाबले में है, आप अपनी कारकर्दगी बयान करो, आप अपना मंशूर बयान करो, आप अपने जो कुछ लोगों को कन्वे करना चाहते हैं आप कन्विंस करें दलील के साथ। लेकिन इतना घटिया आदमी कभी औरतों की तजलील करता है पार्लियामेंट में बैठ के, कभी पार्लियामेंट से बाहर आके, और सियासी अंदाज के अंदर आप जो है वो मुकाबला नहीं करने की पोजीशन के अंदर। तो अब ये इतने हवास खो बैठे हैं, बेशर्मी से गुफ्तगू की और लोगों ने घर के सामने आकर उन्होंने नारे लगाए, और वो नारे जो है वो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। जो गालम गलोच होती है कि बेहया आदमी, शर्म कर, मुकाबला कर, अवाम तुम्हें जूते की नोक पे रख रहे हैं जो अक्सरियत है, और जबरदस्ती तुम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के तू एक इदारों और अवाम के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज, कैप्टन रिटायर सफदर, उसके साथ क्या हुआ? मानसेरा जहां नवाज शरीफ ने तकरीर करनी है और एमएनए का इलेक्शन लड़ना है, अब वो ससुराली के अंदर उस नौजवान ने कैप्टन सफदर से जो सवाल किया है वो सवाल ही बड़ा आम है। यानी आम आदमी खड़ा हो गया है, आम आदमी वो पूछ रहा है कि ड्रामेबाजों ये तुम्हारी एक्टिंग हम सुन चुके हैं। बिलावल अब बता रहा है कि नवाज शरीफ उसी एवन फील्ड से निकला, तो जब बिलावल उस हुकूमत का हिस्सा था तो उसको ये पता नहीं था। ये असल में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का मतलब है कि इमरान खान तो अब चला गया तो हम आपस में मुखालफ हैं। ये लुटेरों का एक गिरोह है जो पिछले 40-50 साल से और मजमूई तौर पर 75 साल से, यानी 70 साल के अंदर पाकिस्तान को यहाँ पे
जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने, या एक पार्टी ये है, एक नून लीग है और एक पीपल्स पार्टी है। ये तीन जमातों की ही हुकूमत रही है फिर पूरे इन 75 सालों के अंदर। ये तीनों जमातें ही हैं पॉलिटिकली, जो हमारी है ये जमातें हैं, और कभी सामने और कभी पीछे, ये सारा चलता रहता है। अब यहाँ पे जो है वो आज बहरहाल एक चीज, तो अवाम के अंदर जो नफरत है, जो सर्वेज हैं, जो नई बल्ला छीनने के बाद, अब देखिए बल्ला तो आपने छीन लिया है, लेकिन अब बेंगन जो है वो भी बल्ला बना बैठा है। अब लोग बेंगन भी, अब अहमद मीर ने क्या बोला है कि वो उसने बेंगन जो है वो लटकाया हुआ था और वो कहता था ये हमारा इंतखाबी निशान है अहमद मीर, इस पे मोहर लगाना है। तो ये बात आप समझे। आज एक और चीज है, एक ये कि काजी फायद ईसा पर बड़ी तनकीद हुई और जानबदाराना उन्होंने फैसले दिए हैं, पूरी सहूलतकारी इस वक्त वो कर रहे हैं, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, चूंकि सरकमस्टांशियल एविडेंस जो है वो इस्तेमाल होती है हमारे कानून शहादत के अंदर। तो वो बताते हैं सरकमस्टांशियल एविडेंस क्या होती है, हालात, वाकयात, जुल्म, बर्बरियत सब कुछ हो रहा है, कादी साहब ने आंखें बंद की हुई। पीटीआई का निशान नहीं होगा तो क्या होगा, चल भाई, अच्छा जमहूरियत का चैंपियन भी बना हुआ है। अब क्या है, इदारों ने कहा कादी साहब पर जिन्होंने तनकीद की है, अदलिया की तौहीन हो गई है, लिहाजा हम एक्शन करेंगे। एक जीआईटी बन गई है, उसके अंदर सारे विलागर, सोशल मीडिया उनको पकड़ के डरा धमका के, ताकि असल मकसद यह है कि इलेक्शन, चूंकि असल जो मामला है कादी के कंधे पे रख के जो इलेक्शन है, अब वो चूंकि सोशल मीडिया वाले काबू नहीं आ रहा है, आम आवाम है वो सोशल मीडिया यूजर है, और वो सुबह शाम इनका सारा कच्चा चट्ठा तमाम इदारों के अंदर बैठी हुई आम लोगों का खोल देते हैं कि यार ये इनका किरदार है, ये कैसे मिले हुए हैं। तो अब बगैर हमारे चंद जजेस, हमारे ताकतवर हल्के, नून लीग, पीडीएम प्लस सारा, वो एक ही जमात के तौर पे समझे जा रहे हैं। अब ये असल में वो बोझ है नवाज शरीफ का, जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए उठाना बहुत महंगा पड़ेगा और बहुत मुश्किल पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिर है अब पता नहीं जो है वो आरफ हमीद भट्टी साहब की बात दुरुस्त साबित होती है या गलत। लेकिन आज एक बात जस्टिस असर मिनल्ला ने की, और ये साथी जजेस को उन्होंने पैगाम दिया असल में सारी, और फिर उन्होंने बताया है जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी पैगाम दिया है, पाकिस्तान कैसे टूटा। और कायदी आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वो कहते हैं पहली तकरीर ही सेंसर्ड कर दी गई। ये बड़ी आम तारीखी उन्होंने बात की है। ये असल में जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की, उनकी एक वर्कशॉप है, वहां पर उन्होंने गुफ्तगू की। अब वो कहते हैं पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के ताबन से ये वर्कशॉप जो है वो उसका इनेकाद हुआ है। अब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मुल्ज़म के खिलाफ कितने बड़े जुर्म का इल्जाम क्यों ना हो, जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो वो मासूम होता है। आपको इल्म है कि अब अतर मिनल्ला साहब को काजी साहब अपने बेंचेस के अंदर नहीं रखते। जो तहरीक इंसाफ और इसके मुताल्लिक जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला हो, तो अतर मिनल्ला पर जितनी भी इन पर तनकीद करें, इस मामले के अंदर ये इन्होंने स्टैंड लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा के इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमर फारूक साहब जरा जबरदस्त तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड कर सके। आजाद मीडिया तनकीद बरा इसलाह करता है, इससे अपनी इसलाह करते हैं। बासियत जज, हम अपनी कोई जजमेंट या कोई चीज पोशीदा नहीं रख सकते। अदलिया पर दो तरह की तनकीद होती है, दानिस्ता तौर पर अगर कोई फैसला दे उस पर भी तनकीद होती है, और दूसरी मैं किसी को पसंद नहीं करता, मैं किसी को पसंद नहीं करता और उसे कानूनी रिलीफ दे दिया जाए, उस पर भी तनकीद की जाती है। जज को किसी भी तरह की तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। ये काजी साहब के लिए और साथी जजेस के लिए, चीफ जस्टिस यानी हमारे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है, उनका ये पैगाम है सबके लिए। ज़ाहिर है जज यानी घबरा जाएंगे आप। जज जिसने हल्फ लिया होता है वो तनकीद से डर कर फैसला करता है, तो वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करता है। फिर वो कहते हैं 1971 में मीडिया आजाद होता तो पाकिस्तान कभी ना टूटता। आजादी ये राय हक है, जज को तनकीद से घबराना नहीं चाहिए, जज को आजाद होना चाहिए, सोशल मीडिया का जज पर असर नहीं होना चाहिए। इदारे राय बहुत बड़ी चीज है, इसको दबाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आजकल जो जराए आ चुके हैं, आप इंफॉर्मेशन का फ्लो नहीं रोक सकते। तनकीद हर कोई करे, लेकिन तनकीद के बाद अदलिया पर एतमाद भी करे। बदकिस्मती से हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी डिक्टेटरशिप में गुजरी है, और वो कहते हैं जहां आजादी राय की गुंजाइश नहीं, और पहली तकरीर रियासत ने कायदे आजम की सेंसर की थी, फिर लामुतनाई सिलसिला चला। ये बड़ी अफसोसनाक है। फिर फातिमा जना के साथ जो हुआ, और आज भुट्टो के बाद जो इमरान खान के साथ हो रहा है, तो ये बहुत सारे आम उन्होंने पैगाम दिए इसके अंदर। बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।